क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी को आप रोज ड्राइव करते हैं उसका डाइट प्लान अब पूरी तरह बदलने वाला है? जी हाँ, इंडियन सड़कों पर एक बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका है और उसका नाम है E20 फ्यूल। अगर आप हाल ही में पेट्रोल पंप पर गए हों और नए E20 का बोर्ड देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आखिर ये E20 क्या भला है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का एक दमदार ब्लेंड यानी मिश्रण है और इस प्रोसेस को कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार का विजन एकदम क्लियर है, पॉल्यूशन कम करना और भारत को ग्रीन फ्यूचर की तरफ ले जाना। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी पुरानी कार या बाइक इस नए फ्यूल को झेल पाएगी? क्या इससे गाड़ी का माइलेज कम होगा या इंजन में गड़बड़ हो जाएगी? और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें आपकी जेब पर पेट्रोल का बोझ थोड़ा हल्का होगा? आज के स्पेशल सेगमेंट में हम E20 फ्यूल की हर एक बारीकी को डिकोड करेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब सफर इको फ्रेंडली होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये एथेनॉल ब्लेंडिंग असल में है क्या और ये गेम चेंजर क्यों है? सरल शब्दों में समझें तो ये पेट्रोल में एथेनॉल जैसे रिन्यूएबल बायोफ्यूल को मिलाने का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसका मकसद एक क्लीनर और सस्टेनेबल फ्यूल तैयार करना है। चूंकि एथेनॉल गन्ने, मक्के और चावल जैसे कृषि उत्पादों से तैयार होता है, इसलिए इस ब्लेंडिंग ने भारत की कच्चे तेल के महंगे आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। तकनीकी तौर पर देखें तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलने से फ्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गाड़ी के इंजन में ईंधन बेहतर तरीके से जलता है और हानिकारक एमिशंस में भारी गिरावट आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा सिस्टम सीधे तौर पर हमारे कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर को ताकत दे रहा है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है। इसी एथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए भारत अब अपनी पेट्रोल की जरूरतों को एक ग्रीनर और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत का यह सफर रातों रात शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत आज से करीब 2 दशक पहले साल 2003 में हुई थी, जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तब से लेकर आज तक हमने एक बहुत लंबी और सफल दूरी तय कर ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हमने 2021-22 में हासिल किया था, वह ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता गया। 2022-23 में यह 12.6% हुआ और 2023-24 में 14% तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी कामयाबी तो पिछले साल मिली। जिस 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट को सरकार ने पहले 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था, उसे भारत ने अपनी रफ्तार और मजबूत इरादों से जुलाई 2025 में ही हासिल कर लिया। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में खड़ा है जो इतनी तेजी से ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस रफ्तार के साथ हमारी गाड़ियां तालमेल बिठा पा रही हैं? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एथेनॉल है क्या और ये बनता कैसे है? फ्रेंड्स, साइंटिफिक भाषा में इसे एथिल अल्कोहल कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH है। यह एक रंगहीन यानी क्लियर लिक्विड है जिसकी एक खास गंध होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुद्ध एथेनॉल पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी अगर ये गलती से कहीं भी गिर जाए तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हालांकि जो एथेनॉल हम गाड़ियों के फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ डिनोटेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि इसे पीने लायक ना रखा जाए। अब अगर इसके सोर्स की बात करें तो यह पूरी तरीके से कुदरती है। इसे मक्का, गन्ने और गेहूं जैसी फसलों से तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, खेती से निकलने वाले कचरे यानी एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज और लकड़ी के बुरादों जैसे सेल्यूलोज मटेरियल से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। यानी सीधे तौर पर कहें तो जो कचरा कल तक बेकार था, अब वो आपकी गाड़ी के ईंधन बनकर उसे रफ्तार दे रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि E20 फ्यूल सिर्फ एक नया ईंधन नहीं, बल्कि यह भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की एक बड़ी छलांग है। हालांकि शुरुआत में पुरानी गाड़ियों के माइलेज और इंजन कैपेबिलिटी को लेकर थोड़े सवाल जरूर हैं, लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो फायदे हमारे पर्यावरण और किसानों को मिलने वाले हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो चेक जरूर करें कि क्या वो E20 कंप्लायंट है। और अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो घबराएं नहीं, बस टाइम पर सर्विसिंग कराएं और इंजन की सेहत का ख्याल रखें। उम्मीद है आज के इस वीडियो से E20 फ्यूल से जुड़े आपके सारे कंफ्यूजन को डिकोड कर दिया गया होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रीन सफर भारत की इकोनॉमी को वाकई बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।